स्वतंत्रता दिवस विशेष। आजादी को न्यौछावर कर दिए प्राण सम्मान देना भी भूला देश प्रदेश। स्वतंत्रता की 75वीं जयंती, शहीद मेजर दुर्गौमल की कुर्बानी भूली सरकार। भारत सरकार से 1978 में ताम्रपत्र को प्रपत्र तो आया, नहीं मिला सम्मान। जरा याद करो कुर्बानी। भारत देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाने के लिए शहीद स्वतंत्रता सेनानी शहीद मेजर दुर्गौमल ने हंसते हंसते दिल्ली लाल किले में फांसी को गले से लगा लिया। इसी दौरान अपनी पत्नी से अंतिम मुलाकात में शारदा देवी के बेहोश होने पर उन्हें होश में लाते हुए कहा, मैं भारत माता की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा हूं, तुम किंचित भी दुखी न होना, मेरी अनुपस्थिति में करोड़ों भारतीय जनता तुम्हारे साथ होगी। शहीद के ये अंतिम शब्द आज आजादी के 75 बरस बीत जाने के बाद भी सवाल पूछने को मजबूर हैं कि क्यों करोड़ों आज भारतीय उन्हें, उनके मान सम्मान व उनके परिवार को पूरी तरह से भुला चुके हैं। जिस दिलेरी के साथ अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मेजर दुर्गौमल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, आज उन्हें सम्मानित करते कि आखिर क्यों जहमत नहीं उठा पा रहा। ये आजाद भारत के सरकारों, नेताओं, अधिकारियों व आम जनता के समक्ष एक बड़ा सवाल खड़ा है। आज आजाद भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। 150 वर्षों के कड़े संघर्ष में भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद करवाने के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हाँ, ऐसे में आजादी के जश्न के बीच आजाद भारत का सपना साकार करने वाले शहीद हुए सेनानियों को भी वतन के लोगों को याद कर लेना भी जरूरी होता है। स्वाधीनता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले वीरभूमि हिमाचल के धर्मशाला के वीर जवान शहीद मेजर दुर्गौमल का नाम विशेष रूप से शुमार हैं। देश की आजादी को उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, लेकिन आज भारत व हिमाचल की सरकारें शहीद मेजर दुर्गौमल को सम्मान देना भी भूल गई हैं। शहीद स्वतंत्रता सेनानी मेजर दुर्गौमल को भारत सरकार से 1978 में ताम्रपत्र प्रदान किए जाने के लिए प्रपत्र भेजा गया था, लेकिन अब आजादी के 75 बरस बीत जाने के बाद भी कोई मान सम्मान नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, संसद भवन दिल्ली में शहीद मेजर की प्रतिमा का अनावरण वर्ष 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया, बावजूद इसके उनके परिवार के किसी भी सदस्य को इस विषय में सूचित तक नहीं किया गया। शहीद की प्रतिमाएं तो आज भी उनकी बहादुरी भरे किस्से की दास्तां सुनाती है, लेकिन सरकारों ने उनके बलिदान को पूरी तरह से भुला दिया। देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद करवाने के लिए आजाद हिंद फौज में शामिल होकर बतौर मेजर अंग्रेजों के छक्के छुड़वा दिए थे। तब अंग्रेजी शासन ने कई तरह के मुकदमे चलाकर दिल्ली लाल किले में 25 अगस्त 1944 में मेजर दुर्गौमल को फांसी पर लटका दिया था। ये प्रपत्र तो आया है, लेकिन ताम्रपत्र अभी तक नहीं मिल पाया है, तो इस बात का उन्हें अभी मलाल है। 13 लोगों के नाम इसमें शामिल है, जिसमें मेजर शहीद दुर्गौमल का नाम भी विशेष रूप से शामिल है। अब भी ताम्र प्रपत्र का इंतजार जो है उनके परिजन कर रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और इंडियन आर्मी का रिटायर्ड सोल्जर हूँ। और आज दिन तक मेरी माँ जब तक जिंदा रहा तब तक गवर्नमेंट ने ताम्र लेटर भेजा था और वो लेटर घर में ही रह गया, लेकिन कोई ताम्र पत्र नहीं दिया गया और वो ख़त्म भी हो गए। ख़त्म होने के बाद भी ताम्र पत्र नहीं दिया गया और ना ही मेरे माँ को 2 गज ज़मीन तक नहीं दिया गया। और बड़ा दुर्भाग्य बात है कि मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि क्या ये ऐसा क्यों ऐसा किया। और उन्होंने देखो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए, दिल्ली के लाल किले में फांसी तक चढ़ गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो मेरा गवर्नमेंट से, मेरा मुख्यमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री से यही है कि उनका जो ताम्रपत्र है वो दिया जाए और उनको सम्मानित किया जाए। स्टैचू तो मैं खड़े कर दिए सब जगह, लेकिन स्टैचू का खड़ा होने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उनको सम्मान नहीं दिया जाता, जब तक उनको इज्जत नहीं दिया जाता। आज हमारा सैनिक ख़त्म होता है, एक गोली लगने से ख़त्म हो जाता है, उसको कितना उसका सम्मान दिया जाता है, कितना इज्जत दिया जाता है, लेकिन हमारे पिताजी को कोई इज्जत नहीं दिया गया, ना ही कोई वो दिया गया सा। मानता हूँ स्टैचू खड़ा करने से नहीं, मेरे को तक दिल्ली में स्टैचू खड़ा हुआ, मेरे को बुलाया तक नहीं गया स्टैचू। बड़ा दुख की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्मशाला से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता सन्नी महाजन की रिपोर्ट।